So hello everyone, my name is Anuj Mishra and I am a student, MBBS student at AIIMS Bhubaneswar currently. My rank in NEET 2022 was AIR 87. So let's start. आज हमारा टॉपिक है anatomy of flowering plants. So this is a very important topic in the आपका 11th का जो botany है. Flowering plants मतलब आपके एंजियोस्पर्म्स और थोड़ा बहुत जिम्नोस्पर्म्स के बारे में भी इसमें बोला है, कवर करेंगे हम. अभी मोनोकॉट और डाइकॉट में हमारा बेसिकली इसमें रहेगा कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिफरेंस स्ट्रक्चर्स में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या रहता है. ठीक है, तो पहले समझते क्या होते हैं. मतलब देखो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके जो टिश्यूज है, इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, उसको एनाटॉमी कहते हैं. ठीक है, तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. जो भी आपके प्लांट में टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक मतलब ये डिवाइड करके प्लांट का हाइट, ग्रोथ, मतलब विड्थ, हाइट, ये सब बढ़ाएंगे. दीज विल कंटिन्यू टू डिवाइड. ठीक है, अक्रॉस वेरियस प्लेन्स. कोई ऐसे सीधा डिवाइड होगा, कोई साइड वेज डिवाइड होगा. ये होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक. ठीक है, दूसरे हो जाते हैं आपके परमानेंट. तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. अभी परमानेंट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स रहता है. परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम परमानेंट. ठीक है, सिंपल परमानेंट मतलब एक तरह के सेल्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स. ओके, तो इसके बाद हम टिश्यू सिस्टम्स में आएंगे. ये तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज हो गए. टिश्यू सिस्टम मतलब कि किस तरह से आपके मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट सेल एक साथ मिलकर काम करते हैं. ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम में आपके एपिडर्मल, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर. एपिडर्मल मतलब एकदम एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका टिश्यू सिस्टम देखेंगे. फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को मिला के हम देखेंगे. वैस्कुलर मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. जैसे आपके बॉडी में वेन्स होते हैं ना, ब्लड वेसल, वैसे ही प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू होते हैं. और ग्राउंड मतलब एपिडर्मल और वैस्कुलर को छोड़ के जितने भी सपोर्टिंग टिश्यू है सब ग्राउंड टिश्यू में आ जाए. ओके, तो मेनली हम मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंसेस के बारे में इसमें देखते हैं इस चैप्टर में. पहला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट टू ब्रिंग आउट द एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट. तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के डायग्राम हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं. हम लोग इनको यूज करके, एक मिनट कॉपी कर लेते हैं. इसी को कॉपी करके हम लोग इसमें समझते हैं. चलो अभी डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है. ये हो गया आपका मोनोकॉट और ये हो गया डाइकॉट. मोनोकॉट रूट इज थिन, ठीक है, कंपैरेटिवली. डाइकॉट रूट इज थिक. नेक्स्ट पॉइंट इज योर एंडोडर्मिस, जो कि आपका मोनोकॉट में थिन होता है एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर वेल सीन. ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं आपके एंडोडर्मिस में, मोनोकॉट में अच्छे से दिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे लार्ज एंड थिक एंडोडर्मिस है एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पुअरली सीन, इतने अच्छे से नहीं दिखते. ये हो गया आपका एंडोडर्मिस के बारे में. एंडोडर्मिस सेकेंड पॉइंट हो गया. थोड़ा और अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, एक पैसेज सेल्स एब्सेंट होते हैं इसमें. यहाँ पे पैसेज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पैसेज सेल्स मतलब एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स रहते हैं वो फ्रीली वाटर को जाने देते हैं. तो वो डाइकॉट में होते हैं, मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं. ओके, फिर अंदर और बढ़ेंगे तो क्या आएगा, पेरीसाइकिल. ठीक है, पेरीसाइकिल गिव्स लेटरल रूट्स प्लस कॉर्क कैम्बियम. ओके, दोनों चीजें देता है, लेटरल रूट्स भी देगा और कॉर्क कैम्बियम भी देगा. पर डाइकॉट में
Pericycle only gives lateral roots. No core cambium. Core cambium पेरिसाइकिल नहीं बनाता डाइकॉट्स में, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स के बारे में कमेंट करेंगे 2 to 5, ठीक है, और इसमें 8 और मोर, ठीक है। ये हो गया वैस्कुलर बंडल्स। लास्ट पॉइंट, पिथ इज एब्सेंट। इसमें जो पिथ मतलब वैस्कुलर बंडल के अंदर का पार्ट इज वेल डेवलप्ड। So this was your monocot and dicot root. सेकेंड क्या पूछा है, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम्स। तो इसका भी हमारे पास फोटो है, विल यूज दैट, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम। ठीक है, पार्ट बी है मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम। पहले हम लेंगे मोनोकॉट फिर डाइकॉट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स scattered conjoint collateral closed, CCC याद रखना, ठीक है। conjoint collateral closed in monocots। इसके बाद जाइलम वी और पाई शेप, ओके। इसमें वास्कुलर बंडल रिंग conjoint collateral ओपन, CCO याद रखना डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। और जाइलम वेसल्स ओ शेप के होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वैस्कुलर बंडल। फिर आते हैं पिथ। पिथ में पूरा उल्टा हो जाता है। पिथ इज वेल डेवलप्ड इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में मोनोकॉट्स में पिथ इज एब्सेंट, डाइकॉट्स में पिथ इज वेल डेवलप्ड। ये देख रही है, पिथ मोनोकॉट डाइकॉट में होता है और मोनोकॉट में कोई पिथ नहीं है, पिथ एब्सेंट है। इसके बाद पेरीसाइकिल, जो डाइकॉट का पेरीसाइकिल है मोनोकॉट में तो एब्सेंट रहता है, डाइकॉट का जो पेरीसाइकिल है उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट, पैरेन्काइमा और क्लेरेन्काइमा, ये हो गया पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस एब्सेंट, इसमें एंडोडर्मिस वन लेयर, ओके। ग्राउंड टिश्यू एब्सेंट, ठीक है। मतलब कॉर्टेक्स प्लस पिथ में डिवाइडेड नहीं होता, पर इसमें ग्राउंड टिश्यू डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ, ठीक है। ये हो गया आपका मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग स्टेम फ्रॉम योर स्कूल गार्डन एंड ऑब्जर्व इट। हाउ डू यू असर्टेन वेदर इट इज मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम। इसमें हम क्या कैसे असर्टेन करेंगे। आंसर टू ये रहा आपके सामने, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का डिफरेंसेस ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।
क्या क्या देखेंगे आप? पहले आप देखेंगे कि पिथ प्रेजेंट है कि नहीं, पेरिसाइकल प्रेजेंट है कि नहीं, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है कि नहीं, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो डाइकॉट स्टेम, अगर नहीं प्रेजेंट डायरेक्ट मोनोकॉट लगा देना। नहीं पता चल रहा, वैस्कुलर बंडल देखो वाई शेप की वी शेप जाइलम वेसल्स है तो मोनोकॉट, राउंडेड जाइलम वेसल तो डाइकॉट। ठीक है, यही है आपके, आप कैसे मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर: conjoint scattered surrounded by sclerenchymatous bundle sheath। ठीक है, phloem parenchyma is absent। ये सब किसका होता है फीचर्स? conjoint scattered और sclerenchymatous bundle sheath। sclerenchymatous bundle sheath आपके मोनोकॉट्स में आते हैं। बंडल शीथ अगर स्क्लेरेंकाइमा है तो डेवलप प्लांट है। ठीक है, क्योंकि बंडल को स्क्लेरेंकाइमा प्रोटेक्ट कर रहा है तो डेवलपमेंट ज्यादा है, तो ये मोनोकॉट्स है। फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में। ठीक है, so you will identify this plant as a monocot plant। okay, monocot का भी क्या बोलेंगे? conjoint scattered। ये कहाँ दिख रहा है, रूट में कि स्टेम में? स्टेम में देखो, रूट में देखो पहले, ये रूट मोनोकॉट का, इसमें क्या स्कैटर्ड दिख रहा है? नहीं। और स्टेम में देखो, स्टेम में सारे वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। ओके, सो दिस इज अ मोनोकॉट स्टेम। आंसर 3। Next, what is a stomatal apparatus? Explain the structure of stomata with a well-labeled diagram. Stomatal apparatus. क्या है stomatal apparatus? Stomatal apparatus क्या क्या होता है इसमें? स्टोमेटा प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडरी सेल्स। इसका पिक्चर इधर ऊपर दिया हुआ है नॉर्मल टिश्यूज में। ये रहा आपका स्टोमेटल apparatus। ये आपका जनरल स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर आपका बना के दिया हुआ है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टोमेटल apparatus किसको कहते हैं, किससे बना होता है, क्या काम है, सब देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वेल लेबल डायग्राम हो गया आपका। स्टोमेटल apparatus का काम क्या है? गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, फर्स्ट वर्क। सेकेंड वर्क क्या? ट्रांसपीरेशन। गार्ड सेल्स also do photosynthesis। ठीक है, गार्ड सेल्स और क्या करते हैं? क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ये गार्ड सेल्स का काम है। ठीक है, ये हो गया आपका। और सब्सिडियरी सेल्स का क्या काम है? सपोर्ट एंड फूड। ये हो गया आपका स्टोमेटल apparatus पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स, गिव टिश्यू नेम्स अंडर ईच सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मैंने बताया था ना 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। ये हो गए 3 टिश्यू सिस्टम। अभी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पूरा स्टोमेटल apparatus, जो कि स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल, ये प्लस एपिडर्मल सेल्स प्लस रूट या फिर स्टेम हेयर्स, जो भी आपको बाहर से प्लांट का फर्स्ट लेयर दिखेगा। ठीक है, वो आपके एपिडर्मल सिस्टम है। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इससे पहले हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम देख लेते हैं। इसमें 2 आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इन एपिडर्मल और ग्राउंड को, वैस्कुलर को छोड़ के जो रहेगा वो ग्राउंड टिश्यू में आ जाएगा। क्या आएगा? कॉर्टेक्स। ठीक है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस। उसके बाद क्या आता है? पिथ
मेड्यूलरी रेज। ठीक है, ये आ गया आपका ग्राउंड सिस्टम। ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। ये इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में हाउ इज द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल। दोस्तों क्या है, एनाटॉमी पढ़ के क्या मिलेगा। आंसर 6 यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन करने में काम आएगा हमको, नेम करने में काम आएगा कि अगर इस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये डेफिनेटली ऐसा कोई प्लांट होगा। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, रिलेशनशिप्स देखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, फाइंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, कि फ्यूचर में प्लांट किस तरह से इवॉल्व करेंगे, पास्ट में किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर varieties of tissues in and plants, कौन सा प्लांट सुपीरियर है, मोर डेवलप्ड है, कौन सा टाइप के टिश्यूज मोर डेवलप्ड है, ये सब कैसे पता चलेगा, एनाटॉमी से ही पता चलेगा। ठीक है, फाइंड आउट डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स, रिलेशनशिप हो गया, डिफरेंसेस, ये दोनों फाइंड आउट करने में मदद करेगा। ये आपका वाई विजुअल स्टडी लैब है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ विद अ वेल लेवल डायग्राम। इसमें कुछ नहीं करना, लीफ का डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डाइकॉट। ठीक है, आइसोबाइलेटरल मतलब मोनोकॉट। पहले डॉर्सी वेंट्रल पूछा है तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। आंसर 7। ओके, अभी कुछ कुछ पॉइंट्स। पहला है एपिडर्मिस, अब मोर क्यूटिकल। ठीक है, सॉरी सॉरी, अब में ज्यादा नहीं, अब में क्यूटिकल प्रेजेंट। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स प्लस हेयर, लेस स्टोमेटा। ये है मेन पॉइंट, अपर एपिडर्मिस में लेस स्टोमेटा होता है, लोअर में मोर स्टोमेटा, लेस और नो हेयर। ठीक है, चलो ये हो गया आपका एपिडर्मिस। नेक्स्ट मीजोफिल, मीजोफिल मतलब ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। दो तरह का होता है, पैलिसेड, ठीक है, एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। टॉल स्लेंडर सेल्स। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट। ये देखो पैलिसेड मेसोफिल एकदम रेगुलर अरेंजमेंट, और ये स्पॉन्जी मेसोफिल, राउंड सेल्स, स्पेस इन बिटवीन। ठीक है, और मेनली क्लोरोप्लास्ट इसमें ज्यादा होते हैं और स्पॉन्ज में क्लोरोप्लास्ट कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वैस्कुलर बंडल पे। वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, जाइलम अप, फ्लोएम डाउन। जाइलम ऊपर,
फ्लोएम नीचे, ये आपका वास्कुलर मेंबर हो गया। तो ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म होता है। थैंक यू। स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें क्या सिंपल, इसमें ये बताया जा रहा है कि एनिमल्स में किस तरह के टिश्यूज होते हैं। ओके, हर एनिमल में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। ओके, तो कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड न्यूरॉन्स। मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ये 4 टिश्यू हर ऑर्गन में आपके पाए जाते हैं, हर ऑर्गन सिस्टम में पाए जाते हैं। 4 बेसिक तरह के टिश्यू अलग अलग प्रोपोर्शन में डिवाइड होकर अलग अलग ऑर्गन में। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या है कि जो टिश्यूज है, जो 4 टिश्यूज है, उनका रेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट या डेफिनेट अरेंजमेंट में वो अरेंज करके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो डिजाइन है वो ऑर्गन है। और मोर देन वन ऑर्गन एक फिजियोलॉजिकल चीज को, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन, एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को कंट्रोल करने वाले मोर देन वन ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो इसमें आपका फ्रॉग सिलेबस में है, जो कि बहुत क्लोज है हमारे इसमें देखो, ह्यूमन से फ्रॉग बहुत क्लोज है। ह्यूमंस जैसे ही होते हैं, मतलब और डेटा में आते हैं। पहले कॉकरोच और ये भी हुआ करते थे, पर अभी कॉकरोच नहीं है। तो पहला है ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसमें कुछ करना नहीं है हमको, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम इधर दे रखा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, ईसोफेगस, जो कि एलिमेंट्री कैनाल किससे शुरू होता है? ठीक है, ईसोफेगस। माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, जो कि ईसोफेगस को जाता है। वहीं आपका माउथ, ठीक है, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स और फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस छोटा है, वो किधर खुलेगा? स्टमक में। ठीक है, स्टमक के ग्लैंड से, और स्टमक कंटिन्यू हो जाता है इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है? कार्निवोर्स, फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। हेंस लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। ज्यादा डाइजेशन नहीं करना, मीट खुला खुला मिल रहा है, सिर्फ प्रोटीन को तोड़ना है, उसको अब्सॉर्ब करना है। तो इंटेस्टाइन का ज्यादा रेक्टम में, पर उसके पहले आपके लिवर, गॉल ब्लेडर से इंटेस्टाइन में सिक्रीशन आते हैं, और इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रीशन आता है, प्लस पैनक्रियास का भी सिक्रीशन इंटेस्टाइन में आता है। ये लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लेडर, ये सब स्टमक के आसपास रहते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी में ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, लिवर secretes bile, which is stored at gallbladder. Pancreas secretes the pancreatic juice. Intestine itself secretes, ठीक है, some digestive enzymes। ठीक है, digestion takes place by HCl। ओके, गैस्ट्रिक जूसेस है, सब पूरा ह्यूमन जैसा, पार्टली डाइजेस्टेड फूड, काइम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इनका डुओडेनम में है। डुओडेनम के बाद आपका इंटेस्टाइन में आगे जाते ही रेक्टम, और बाहर क्लोएका में चला जाता है। ठीक है, क्लोएका कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये क्लोएका है, यहाँ पे आपका यूरिनरी सिक्रीशन, डाइजेस्टिव सिक्रीशन, सेक्सुअल सिक्रीशन सब क्लोएका से बाहर आते हैं। ठीक है, so there is one single opening for all types of secretion in frogs. This is a good difference between humans and frogs. Okay, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द फंक्शन ऑफ यूरिटर्स इन फ्रॉग। अब मैं जैसे बोला, देखो यूरिटर देखो आप, मेल्स में देयर इज नथिंग कॉल्ड यूरिटर। यूरोजेनिटल डक्ट कहते हैं यूरिटर को। इसका काम क्या है? यूरिटर का हमेशा सिर्फ 2 फंक्शन है फ्रॉग में। फर्स्ट फंक्शन इज कैरी आउट और डिलीवर यूरिन टू क्लोएका। ओके, सेकंड फंक्शन है कैरी, डिलीवर स्पर्म, एग। ओके, एग, आई एम वेरी सॉरी, स्पर्म इन मेल। जैसे हम मेल का देख रहे थे, मेल में देयर इज नथिंग कॉल्ड यूरिन।
यूरिटर। मेल में यूरिटर इज कंबाइंड विद योर जेनिटल डक्ट एंड उसको कहते हैं यूरोजेनिटल डक्ट। उससे यूरिन भी पास आउट होता है, उससे स्पर्म भी पास आउट होता है। तो डबल काम है यूरिटर का इन मेल्स। ओके, यूरिया भी बाहर जाएगा और स्पर्म भी। फीमेल्स में यूरिटर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में यूरेटर का काम है सिर्फ यूरिन, क्योंकि ओवा और उसके लिए आपके पास ओविडक्ट प्रेजेंट है। तो फीमेल्स में यूरेटर का काम सिर्फ यूरिन है। ये आपका मेल आ गया, कैरी डिलीवर यूरिन। ये आपका फीमेल है। ओके, तो मेल्स में दो काम है, स्पर्म और यूरिन डिलीवर करना, और फीमेल में सिर्फ एक काम है, सिर्फ यूरिन डिलीवर करना। ये आपका फ्रॉग का था। फ्रॉग का देखो ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट एज ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फ्रॉग की स्किन होती है, स्किन एक्सप्लेन किया गया है। फ्रॉग के बॉडी पार्ट्स क्या है? हेड और ट्रंक। इसमें टेल नहीं होता, ठीक है। पैर बड़े बड़े होते हैं। टंग बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स होते हैं। इट इज टिक्की। हाँ, मस्कुलर टंग, इट इज यूज्ड टू कैप्चर द प्रे। फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन किया गया, ऑलमोस्ट सेम ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, लंग्स भी होता है और मॉइस्ट स्किन से भी पानी के अंदर ये रिस्पायर करते हैं। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन जैसा ही होता है, ब्लड वेसल है, हार्ट है, क्लोज्ड सर्कुलेशन है। आरबीसीज आर, बस हार्ट में एक डिफरेंस है क्योंकि एम्फीबियन है, तो जो हार्ट है ना, जैसे ह्यूमंस में चार चेम्बर होते हैं, एम्फीबियंस में क्या रहता है? सिर्फ 2.5 बोल सकते हो। ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया 1 एट्रिया 2, बीच में एक सेप्टा होता है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन हम इसको मानते हैं। ओके, ये उसका हार्ट है। इसके बाद आपका नर्वस सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इसमें होता है, पेरिफेरल नर्व्स इसमें होते हैं। ठीक है। फिर यूरोजेनाइटल सिस्टम को एक साथ पढ़ते हैं। किडनी, किडनी के साथ मेल्स में देखो, किडनी के साथ मेल्स में टेस्टिस अटैच्ड है, एड्रिनल ग्लैंड अटैच्ड है, ये सब किडनी के साथ ही होता है। फीमेल्स में किडनी अलग, उसके ऊपर ओवरी और ओवा रहते हैं। किडनी के साथ आपका एड्रिनल ग्लैंड तो रहेगा ही फीमेल्स में भी। यूरोजेनेटल सिस्टम हो गया लास्ट में आपका। रिप्रोडक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ऑलमोस्ट ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी को ध्यान में रख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम एक दिया हुआ है फ्रॉग का। कौन सा फ्रॉग एक्सप्लेन किया गया? राना टिग्रिना, इंडियन फ्रॉग। Okay, so this was the chapter structural organization in animals. Thank you very much.